नमस्कार। प्रभास साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह पिटने वाला पाकिस्तान आज भी उस सैन्य झटके के जख्म सहलाता नजर आता है, जबकि दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ लगातार इस बात का आकलन कर रहे हैं कि भारत ने किस सूझबूझ, सटीक रणनीति और सैन्य तैयारी के साथ उस अभियान को अंजाम दिया था। आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमलों से लेकर पाकिस्तान के अहम सैन्य प्रतिष्ठानों तक पहुंच बनाने और परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्य बदलने की क्षमता ने भारतीय सैन्य अभियान की रणनीतिक गहराई को सामने रखा। अब इसी सिलसिले में पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य योजना और पाकिस्तान के भीतर तय किए गए संभावित लक्ष्यों को लेकर कई अहम परतें खोल दी हैं। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बताया है कि भारतीय सेना की नज़र सरगोदा से लेकर स्कार्दू तक पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर थी। मौसम के कारण कुछ योजनाओं में बदलाव जरूर करना पड़ा, लेकिन भारत ने यह दिखा दिया कि वह परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलने और दुश्मन को जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है। जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए बताया कि पाकिस्तान की ओर से बातचीत की इच्छा जताए जाने के बाद भी भारतीय सैन्य नेतृत्व पूरी तरह सक्रिय था। उन्होंने कहा कि करीब सुबह 10 बजे पाकिस्तानियों के बातचीत की इच्छा जताने के बाद वायुसेना प्रमुख ने सरगोदा पर हमला करने की अनुमति मांगी। जवाब था गो अहेड। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जनरल चौहान ने दो और संभावित लक्ष्यों की पहचान करने को कहा। इनमें एक नाम था गिलगित बाल्टिस्तान के स्कार्दू एयरबेस का। भारतीय सैन्य नेतृत्व ने इस लक्ष्य को भी मंजूरी दी थी। यानी भारत की निगाह सिर्फ एक ठिकाने तक सीमित नहीं थी। सरगोदा के बाद स्कार्दू भी भारतीय सैन्य योजना के दायरे में आ चुका था। हालांकि स्कार्दू के ऊपर खराब मौसम ने योजना में बाधा डाल दी। इसके बाद लक्ष्य बदला गया और भोलारी को चुना गया। यह घटनाक्रम भारत की सैन्य रणनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता को दिखाता है कि परिस्थितियां बदलें तो भी अभियान रुकता नहीं, विकल्प तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। देखा जाए तो युद्ध क्षेत्र में मौसम, तकनीकी परिस्थितियां और वास्तविक समय की सूचनाएं फैसलों को प्रभावित करती हैं, लेकिन पहले से तैयार सेनाएं इन्हीं परिस्थितियों के बीच अपना रास्ता निकालती हैं और भारतीय सैन्य बल इसमें पूरी तरह दक्ष हैं। देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स का नाम लगातार सुर्खियों में रहा। पाकिस्तान के सरगोदा से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में स्थित यह इलाका लंबे समय से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जोड़े जाने के कारण संवेदनशील माना जाता रहा है। जब पाकिस्तानी मीडिया में किराना हिल्स से धुआं उठने की तस्वीरें सामने आईं, तो तरह तरह के दावे शुरू हो गए। सवाल उठा कि क्या भारत ने पाकिस्तान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया था। अब जनरल अनिल चौहान ने इस पूरे मामले पर विस्तार से स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने दो टूक कहा है कि भारत ने जानबूझकर किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया था। जनरल चौहान के मुताबिक सरगोदा क्षेत्र में पाकिस्तान के सैन्य रडार ठिकानों को खोजने और नष्ट करने के लिए बड़ी संख्या में लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजे गए थे। इनमें इजरायली डिजाइन का हारोप भी शामिल था। ऐसे हथियार हवा में एक निश्चित अवधि तक घूमते हुए लक्ष्य तलाश सकते हैं और उपयुक्त लक्ष्य मिलने पर उस पर प्रहार करते हैं। बताया गया कि एक हारोप लॉइटरिंग म्यूनिशन अपने निर्धारित लक्ष्य यानी सरगोदा क्षेत्र में मौजूद पाकिस्तानी सैन्य रडार को खोज नहीं पाया। वह लगभग 2 घंटे तक अपने ऑपरेशनल क्षेत्र में लक्ष्य तलाशता रहा और इस दौरान उसका ईंधन लगातार कम होता गया। अंततः जब उसकी उड़ान क्षमता समाप्त होने लगी तो वह नीचे आया और संभवतः किराना हिल्स क्षेत्र की किसी पहाड़ी से टकरा गया। यही वह घटना थी जिसने पाकिस्तानी मीडिया में नई अटकलों को जन्म दिया। धुआं दिखाई दिया और देखते ही देखते किराना हिल्स को लेकर दावे तेज हो गए, लेकिन भारतीय पक्ष ने स्पष्ट किया कि परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं थी। यह सरगोदा क्षेत्र में रडार खोजने के अभियान के दौरान हुई एक अनपेक्षित घटना थी। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा संदेश पाकिस्तान के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है।
भारतीय अभियान का मूल उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना और पाकिस्तान की उन सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाना था जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आक्रामक गतिविधियों के लिए किया जा सकता था। देखा जाए तो किराना हिल्स का प्रसंग भले ही जानबूझकर किया गया हमला नहीं था, लेकिन सरगोदा के आसपास भारतीय लोइटरिंग म्यूनिशन की सक्रियता ने यह जरूर दिखा दिया कि पाकिस्तान का रणनीतिक क्षेत्र भारतीय सैन्य योजनाकारों की निगाह से बाहर नहीं है। हम आपको याद दिला दें कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुई। भारत ने मई 2025 में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकवादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इन जवाबी हमलों में 100 से अधिक आतंकवादियों के मारे जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों, जिनमें सरगोदा एयरबेस भी शामिल था, उस पर भारतीय कार्रवाई ने टकराव को और गंभीर बना दिया था। भारतीय सेना और वायुसेना के इस अभियान का सबसे बड़ा पहलू सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल नहीं था, बल्कि सटीक योजना, लक्ष्य चयन, तकनीकी क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बदलने की क्षमता थी। स्कार्दू को लक्ष्य के रूप में मंजूरी मिलना, खराब मौसम के कारण विकल्प बदलना, सरगोदा क्षेत्र में रडार हंटिंग, लोइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल और अलग अलग मोर्चों पर दबाव बनाए रखना, ये सभी संकेत देते हैं कि अभियान किसी एक कार्रवाई तक सीमित नहीं था। जनरल चौहान ने यह भी रेखांकित किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। इसका अर्थ केवल सैन्य कार्रवाई की निरंतरता नहीं, बल्कि उस व्यापक रणनीतिक संदेश से भी है जो भारत ने पाकिस्तान को दिया है। यानी आतंकवाद और उसके समर्थन को अब पुरानी सोच के साथ नहीं देखा जाएगा। देखा जाए तो पाकिस्तान हर बार परमाणु हथियारों और अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आड़ में आतंकवाद को रणनीतिक हथियार बनाकर चलता था, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यह स्पष्ट कर दिया कि जवाब देने की उसकी क्षमता केवल सीमावर्ती गोलीबारी तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर लक्ष्य सरगोदा हो सकता है, स्कार्दू हो सकता है या कोई दूसरा सैन्य और आतंकी ढांचा भी हो सकता है, लेकिन फैसला भारत अपने राष्ट्रीय हित और सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर करेगा। किराना हिल्स पर जानबूझकर हमला नहीं हुआ, यह भारत ने साफ कर दिया है, लेकिन सरगोदा से स्कार्दू तक फैली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रणनीतिक संदेश जरूर है। संदेश यह है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर आतंकवाद के जरिए उसे चुनौती दी जाएगी तो जवाब ऐसा होगा जिसकी गूंज सीमा के उस पार बहुत दूर तक सुनाई देगी। बहरहाल आइए देखते हैं पहले जनरल चौहान ने क्या कहा, फिर आपको दिखाएंगे पूर्व सैन्य अधिकारी कोमोडोर रंजीत राय का बयान। There was a small episode about what I think Air Marshal Bharti was asked, that Kirana Hills episode. I think I'll clarify this. At occasions he's been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there. And with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. I can maybe given kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills, and they were asked. उसको टारगेट मिला, टारगेट मिला तो वो टारगेट के ऊपर वो गिरा देता है अपना एमिनिशन। टारगेट नहीं मिला तो वहाँ ऑटोमेटिक स्विच आ जाती है, रिटर्न होम, जीपीएस और सीडी का वापस आ जाता है। तो कहा कि हमारे जो हार्पी और हैरोप जो हमारे ड्रोन है इजराइल से है, प्रैक्टिस किया हुआ आर्मी और एयरफोर्स ने, वो किराना हिल्स के ऊपर थे, सरगोदा के तरफ गए थे। लेकिन किराना हिल है क्या? किराना हिल्स जो है वहाँ पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी सब क्रिटिकल टेस्टिंग होती है, कुछ और न्यूक्लियर सामान है उनके पास। उनके टेस्ट जो हुए थे 1999 वो तो हुए थे चगाई माउंटेन्स में, लेकिन ये है तो बिल्कुल ठीक आपने बोला। काफ़ी बातें सिंदूर के बारे में मीडिया भी अभी बता रही है पूरी दुनिया को कि ऐसा ज़बरदस्त ऑपरेशन के बारे में पहली दफ़ा भारत बताता नहीं है। लड़ाई के बारे में कोई डेटा बताता नहीं है, लेकिन इस शताब्दी में है कि कुछ बता रहे हैं। तो पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चौहान ने
किराना हिल्स के बारे में, तैयारी के बारे में, सीज फायर के बारे में, विवेका इंटरनेशनल फाउंडेशन में एक कॉन्फ्रेंस विमार्श का मतलब सोचो क्या हुआ, उसके बारे में सब बात की उन्होंने। आइए अब देखते हैं जनरल चौहान के खुलासे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद क्या कह रहे हैं। देखिए, अनिल चौहान जी जो फॉर्मर सीडीएस हैं, उनका ये कहना था कि सरगोदा एयर जो है उसके पास में ही किराना हिल्स है, उसके आई थिंक 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। सो वहाँ पर लाइटरिंग मिशन पर हमारे यहाँ इंडिया से गए था, जिसका जो टाइम पीरियड होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है 2 घंटे का। तो वो एक्चुअली वहाँ जो भी राडार्स थे उनको लोकेट करने की कोशिश कर रहा था और उनको डैमेज करने की, लेकिन हो सकता है जब उसका पीरियड लिमिटेड पीरियड होता है 2 घंटे का, उसके बाद उसने ये जो किराना हिल है वहाँ गिरा, वहाँ उसने हिट किया होगा, बिकॉज वो अपना मिशन पूरा करने के बाद हिट कर देता है। तो उनका ये भी कहना था कि शायद जो पाकिस्तानी लोगों ने दिखाया वहाँ से धुआं निकलते हुए, हमने वो सारे इमेजेस देखे हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि किराना हिल्स पे आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तो हो सकता है ये जो लाइटरिंग मिशन जो हमारा वहाँ ड्रोन था, ये अपना पीरियड इसका पूरा होने पर जो वहाँ ढूंढ रहा था जो भी राडार से, उसके बाद ये वहाँ हिट किया, इसीलिए वो इमेजेस पाकिस्तान की तरफ लोगों की तरफ से हमें देखने को मिले। तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि हमारा जो ड्रोन है वो वहाँ हिट किया है जी। तो कितना हिट देखते हैं, क्योंकि और वो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो किराना हिल्स हैं वहाँ पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि वहाँ इंडिया हिट करेगा जहाँ उसकी न्यूक्लियर आर्सेनल है। तो अनिल चौहान जी का यही मतलब है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये भारत के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।